हेलो माँ, लंदन की कॉल मिल गई? तो कार्ड डाला तो मिलेगी क्यों नहीं है? क्या ये वो जमाना है जो नंबर मिलाते थे ने ऑपरेटर बीच में? अभी तो डायरेक्ट है ना। गधेड़ा है तू। ये नहीं माफ करना, आपको नहीं बोला मुनीर भाई, ये मेरे बेटे को बोलती हूँ। कैसे खैरियत से? हाँ, ग्रीन लीफ ठीक है आपका? माशाल्लाह। रेहान वगैरह सब ठीक है माशाल्लाह। बस हम लोग ने शादी का प्रोग्राम बना लिया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी विजय की प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, हम लोग ड्रामा पार्टी है ना, इसमें एक्टर बन के आ रहे। हाँ, आसानी से वीजा लग जाएगा। ने गफ्फार ने भी एक इंतजाम किया, हमारे शादी का भी बोलता खर्चा नहीं है। हाँ, बेफिक्र हो जो आप। 7 आदमी जो डाले हम लोग ने। हाँ, ये 7 आदमी है ना हमारे साथ आ रहे हैं, ये 7-7 लाख रुपए हमारे को देंगे। इनको भी एक्टर बना के ला रहे हैं हम लोग, तो शादी का खर्चा भी निकाल लेंगे पोंडो में। माँ, वो हजाम मेरे को बोला 6.5 दूंगा। है मुनीर भाई? नहीं हजाम, वो हजाम बोलता है 6.5 लाख देगा। नहीं मुनीर भाई, फिक्र नहीं करो, बस बारात का इंतजार करो। ये हमारा बच्चा भी बहुत आवारा हो गया, अभी इसकी जल्दी शादी कराए, जान छुड़ाए हम। हाँ, क्या शादी के बाद वही रहेगी आपकी बेटी? चलो बाद में तय कर लेंगे ना। अच्छा। हाँ हाँ, प्रोग्राम ही उधर ही ले जाएंगे, लंदन में ही कर लेंगे ना। हाँ ओके, खुदा हाफिज, शमसू को सलाम। हाँ शमसू, मुबारक हो। चलो ये शादी। चल, तेरे को भी दिल तो नहीं चाहता तेरे को? ये तू लाल जोड़ा पहन के क्यों बैठी है? मेरे जोरे को छोड़ो, ये बताओ इतने लोग जाके उधर क्या करेंगे? हम लोग जा रहे हैं भाई, फैसल की शादी करनी है ना, और शादी का खर्चा होगा। वो आदमी हमको पैसे देंगे जो जिनको हम स्लिप करेंगे। तो ये बाथरूम में स्लिम होंगे? स्लिप तेरा बाप हुआ ना बाथरूम में, तेरी बाथरूम से आगे तो जेनियत नहीं है। पागल की औलाद, ये जो बच्चे इधर से जाते हैं ना पैसे दे के, उधर ही छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप। जाहिल। अच्छा, तेरे खानदान में कोई स्लिप नहीं हुआ होगा। तूने पैकिंग कर ली ना? लंदन में कपड़े मपड़े डाल दिए? सब मैंने डाल दिया। क्या रखा मैं बताती हूँ ना अम्मा, पट्टे वाले पजामे, निम्को, पापड़े और जामुन भी डाले हैं। हम लोग लंदन जा रहे हैं, जोड़िया बाजार नहीं जा रहे हैं, ये डालने की क्या जरूरत थी? अच्छा सुनो, फैसल का है, फैसल को आज बता दो हम तेरी शादी कर रहे हैं। मत्ते दो रिकॉर्डिंग करके निकल जाएंगे, 15 दिन में वापसी भी करेंगे। भाई अपना प्रोग्राम बढ़ गया है ना, तो वापस भी तो आना है। ठीक है। एक आपको पता है, इसके तेरे पासपोर्ट की वजह से बड़ा रफड़ा हुआ है। ये इसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दे दी, जाली मोहर। कौन से जमाने की फोटो दी है तूने? आप लोग जैसे थे वैसे ही मैं हूं ना, मैं क्या करूं? देखा मेरी रंगीन फोटो बचपन से। फैसल, मोहम्मद फैसल इलाज बेटा। नहीं, अरे क्यों गुस्सा करती हो? नो प्रॉब्लम जानू, शादी हमारी होगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। ये लंदन बात करता है? नहीं यूएसए बात करो। हाँ नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते। ये सब छोड़ दूंगा मैं तुम्हारी खातिर, तुमसे बढ़ के थोड़ी है। हाँ ठीक है, ओके डन। शादी डन है हमारी तुम्हारी। मैं शादी नहीं करूंगा अगर तुमसे मेरी शादी नहीं। तू अमेरिका कैसे जाएगा? बाद में फोन करता हूँ। तू अमेरिका जाएगा कैसे? आजकल उधर का वीजा ही नहीं देते। 1 साल का वीजा लगा हुआ है मेरा दादी। अभी ऐसा तो जो अब यहाँ कर ही नहीं आए लंदन में हम लोग पूरी फैमिली लंदन जा रही है, कल टिकट आने वाले। मुनीर भाई से बात हो गई, हम लोग स्लिप भी करा रहे हैं 7 आदमी। मैं बोलता हूँ मैं लंदन में शादी नहीं करूंगा। मैं इंटरकॉम को इतला दूंगी। इंटरपोल होता है मम्मा, इंटरपोल। और बताता हूँ मैं, शादी तय हो चुकी है हीरोइन के साथ मेरी। किससे? एक हीरोइन में नाम क्यों बताऊं? देखो, हीरोइन से शादी करेगा? हाँ। वाड़ी हीरोइन से शादी करेगा? बात सत मानू जो असा इंतजाम कर आए उनके स्लिप करना है, उनको करो थीनो। तू कमाई खाएगा हीरोइन की? हाँ तो क्या आज है इसमें? घर में बैठ के आराम से खाऊंगा ना कम से कम। देखा इसकी सोच देखी तूने? मैं सबको आग लगा दूंगी, मान से मेरी जिंदगानी खराब। पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। खुशामदीद। गफ्फार ज़रदौलती को खुशामदीद। एड्रेस मिल गया आराम साहब? ज़हन नसीब। तशरीफ लाइए। हाँ, मकीन भी वैसे ही। मेरी दादी। मेरी मम्मा। यकीन नहीं आता, ख्वाब तो नहीं मेरा। अरे अब मेरे पापा। अल्लाह का फजल है। तशरीफ लाइए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर सलाम। वाह वाह वाह, क्या खुशनसीबी। हमारा घर जैसे रोशनी हो गई ईमान से। इतना बड़ा आदमी हमारे घर में, हमारी ऐसी किस्मत कैसे? माशाल्लाह, कवि साहब आए हैं, हमारा अब तो दोरा जी और ज्यादा हिट हो जाएगा। अब लोग आपसे मिलने को बहुत बेचैन है। मैं अभी आपको अनाउंसमेंट करता हूँ, ख्याल रखना। मैं तो इसका खास तौर पे ख्याल रखूंगी, बिल्कुल आपके दादा जैसे ईमान से। दादी, मेरे को ये बिल्कुल पसंद है, ऐसी बात नहीं करना। ये बहुत मौजिज आदमी है। नहीं तो मौजिज तेरा दादा नहीं मौजिज था क्या? रेडी बेचता था? ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं करो, अभी आपकी उम्र नहीं है यार। नहीं तो बेटा बिहेव लाइक अ पब्लिक।
नहीं तो बेटा इतना बड़ा आर्टिस्ट हाँ, हमारे वो मुल्क ठीक का है, इतना वो प्राउड ठीक है। परफॉर्मेंस वाला आदमी हाँ, ठीक है। तो हमारे घर आए, हमारी कितनी इज्जत अब जाइए। माशाल्लाह, बल्कि हमारे ऐसा करो, आप लोग प्रोग्राम करो, हम लोग थोड़ी देर बैठ के तबादला दादी किया। दादी प्लीज प्लीज मेहमान है, इनको मेहमानों तो की मैं तबादला क्या नहीं नहीं करूंगी नहीं ना? नहीं 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 हमारे नहीं। मुल्क का सरमाया है, ये जाया ना हो जाए। बहुत की अम्मा ये क्या मेवासा से आए? एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं जा रहा हूँ अनाउंसमेंट करने, आप प्लीज। मैं जरा फैमिली से आइडा भी हो, आइडा। खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। गफ़ार ज़रदुल्ला जी में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदेद। आज जो हमारे पहले मेहमान हैं उनको बहुत एहतराम से और बहुत अदब से और बहुत संभल के मुझे बुलाना होगा, इसलिए कि टेलीविज़न ने बहुत सारे अदाकार पैदा किए, दुनिया भर में मशहूर हुए, लेकिन चंद ही ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे और हैं कि जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तानी ड्रामा लोगों को देखने पे मजबूर किया। न सिर्फ देखने पे बल्कि इनकी अदाकारी से बाहर के ममालिक के एक्टर्स ने भी बहुत कुछ सीखा, बाहर के इंस्टीट्यूशंस ने इनकी अदाकारी दिखा दिखा के लोगों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को सिखाया। ये इतने बड़े लोग हैं। जिस वक्त से ये कायम हुए, यानी शो बिज़नेस में उरूज के ऊपर, आज भी उसी तरह कायम व दायम है और अल्लाह ताला इनको कायम व दायम रखे। हमने भी एतराफ़ किया और हुकूमती सतह पे भी इनकी बेशबहा खिदमात का एतराफ़ किया गया। उसके सिले में इनको सदारती एज़ाज़ भी नवाजा गया, बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए। बस तुम समझ लीजिए कि ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ इनन्यूमरेबल अवार्ड्स। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहम्मद कवी खान। वेलकम वेलकम कभी साहब, वेलकम। अच्छा प्लीज़ सर। चलो चलो, कहाँ है अच्छा, मैं? अच्छा, माँ। हाँ हाँ माँ, इतनी है मत। मेरी वेगन किधर है? आजा मेरा वेगन। हाँ, ये कवि साहब आपने देखा कलरी से खड्डा मार के ईंट ने बल्दिया की तरफ मोड़ एक्सक्यूज दी मी, है ना? एक्सक्यूज मेरे को आना नहीं था, मैं ये इज्जत देख, के लिए आई हूँ, देखा? मेहमानों की इज्जत थी। प्लीज़, वो घबरा रहे हैं ज़रा सा, प्लीज़। आप ना घबराए, हरी हरी चूड़ी। ये इसकी माँ की शादी का जोड़ा इसको मिला है पेटी में से पुरानी, बारिश में ना, तो ये निकाल के पहन लिया। कवि भाई, शादी नहीं हो रही, आप बैठ जाओ। कभी साहब बैठ। इतने डर क्यों रहे हैं? हम लोग काटते थोड़ी हैं। प्लीज़ यार, ये कवि साहब किधर मेरी हमारे घर फैमिली में है। आए, एनिमल मेरी वर्ल्ड फैमिली। में आए। आजा। जी जी। वो कौन है? मेरी तारुफ आपसे अभी मैंने कराया ना, मेरी माँ है, पप्पा है, दादी है। ये बेटा है मेरा, ये मेरे को डॉक्टरनी ने बोला कि तेरा बेटा है, मैं लेके आ गई। अच्छा कवि साहब आ गए। ब्रदर। मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। पहले तो तो एक मेरे दफा को तो तालियां कवि साहब कवि की साहब। आमद में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ मेरे को लाने तो का। इनसे मिलना था, इनसे एक सवाल मेरे दिल में इतना था, जब तूने बोला ना कवि साहब आ रहे, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोलूं आप इतने बड़े एक्टर हो, पाकिस्तान की पहचान हो, पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान हो, माशाल्लाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ने, तमगा इम्तियाज ने, पता नहीं क्या क्या, ये मस्खरों के साथ क्यों काम करते हो तुम? आपकी शक्ल, एक आदमी आता है फिल्मों के अंदर, आपकी जैसी सूरत है उसकी, आपका बोल चाल है, सब कुछ आपकी शक्ल उससे बहुत मिलती है। यही है वो। अच्छा अच्छा, मैं ही हूँ वो। आप क्यों नहीं समझ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कवी खान। अच्छा अच्छा, मजबूत खान। मजबूत खान नहीं, कवी खान। ए भाई, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग खान। स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग मैन यार, आप पता है कवि को मेमिनी में क्या बोलते हैं? मजबूत, ताकतवर। हाँ ठीक तो है। मैंने सही बोला ना भाई? लाखों में 3 के बाद आपने कॉमेडी से किनारा कशी क्यों इख्तियार कर लिया अचानक? ये किसने कहा? नहीं, आपने अचानक संजीदा, आप परेशान बाप बन गए, जो बेटी के रिश्ते के लिए हमेशा परेशान नहीं रहा। नहीं, वो तो इत्तेफाक- परेशान बाप तो शुरू से था। तो जब भी इतना बाप- छोटा था, जब भी बाप बन गया था, बाप इसको का तो के- काम ही ये परेशान ही रहता है औलाद अच्छा के। नहीं, लाखों में 3 बड़ा कामयाब भाई सीरीज। लाखों में 3 बहुत कामयाब सीरियल था, सीरीज थी। सीरीज से मुख्तलिफ जी, कहानियां जी, थी जी, ना, जी, 3 जी, डिटेक्टिव थे, जी, जी। 3 जासूस थे, जासूस। जी, जी। वो तलाश करते रहते थे कोई हाँ, केस हमारे हो- घर में बैठा है, हमको तो पता है। लाइक 3 स्टूजेस। 3 मेरे को बोल रही हूँ, मेरे बेटे को काय को चमाटे मारती है। ये माँ मेरे को जासूस बोल रही है, हाँ, जबकि तो- मेरी हर तरह की इंक्वायरी अम्मा खुद करती रहती अरे है। जा, तेरे तो मेरे बंदे खड़े किए हुए भाई हैं। इस किस्म का जब केस आता था ना सास बहू का, तो डिटेक्टिव वो डॉक्टर नो जाता था तो उसको हमारे कि लिए कुछ कौन- करो ना, अभी तुम्हारे पास कोई कभी तजुर्बा। भाई मेरे लिए आप कुछ करो, मैं तो सब्जी लेने जाते हो तो जोरा को पीछे भेज देती है मेरे। ये बात गलत है। बेटा टमाटर देखो, अभी 50 रुपए किलो, मेरे को बताती, कितनी झूठी है ये। माशाल्लाह आपका रंग भी बड़े टमाटर जैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी फैमिली। माशाअल्लाह, बस से हमारे हस्बैंड को ईमान से
आप ऐसे ही लगते हो ईमान से, मेरे को शर्म भी आई थी आपको देख के। दादी दादी प्लीज, आपकी ऐसे ही उम्र। सब उसको पठान पठान बोलते थे। अच्छा दादी आप प्लीज। 25वें हो जिसको दादी ऐसे बोल रही हाँ तो दादी शादी करके नहीं बैठ गई 25 में से, जो बेगैरती की बातें करती है। ऐसा मैं मानूं, पब्लिक भी सुन रही, दुनिया सुन, देखा इसको गप्पा? एक काम करते हैं, सबसे आप एक जैसी बातें करती सब हैं, तो कोई देखो बात नहीं, तेरे ये दादा तो जैसा है। नहीं नहीं, जो हाँ। खूबसूरत आदमी होवे तो आप नहीं बोले तो सही ना कि हाँ, बोले, खूबसूरत। बता अभी दे आप ये। इतने खूबसूरत आदमी हो, आपने ऐसा बचपन से बुड्ढे वाला रोल किया, तो ये मेरी तो नहीं मजबूरी है नहीं ना। नहीं आपकी नहीं। तो आप क्या मजबूर थे ऐसे बुड्ढे बन गए अभी शुरू क्या में? करते, वो जब सीरीज वो खत्म हुई, जैसे ही जी हाँ, लाखों जी में हाँ। तीन, तो एकदम एक वो आ गया, कोई ना आधा संज में गालिब साहब वाला प्रोग्राम। जैसे हमारे सबसे बड़े गालिब जो बनते थे, अल्लाह बख्शे मरहूम अपने तुबानी भाई, तुबानी। तो उसके बाद वो मुझे चांस मिल गया वहाँ, तो अब वो बड़ा संजीदा रोल था। हाँ तो इधर लाखों में दिन खत्म हुआ, उधर वो आ गया। मैंने कहा अब क्या करूं, तो अपने पुराने आगा नासिर साहब वगैरह जो थे, उन्होंने कहा भाई वो कभी याद बहुत जल्दी कर लेता, वो जहन बहुत था ना आप लोगों जैसा, फौरन बातें जैसे पुरानी पुरानी आपको याद है। तो मैं याद 2 घंटे में स्क्रिप्ट याद कर लेता। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट दिया, तो मैंने याद कर लिया, वो स्क्रिप्ट हो गया फौरन ग्रर। वो बड़ा संजीदा था, उन्होंने कहा यार ये संजीदा काम भी कर लेता। बस फिर वो संजीदा और फिर कॉमेडी उसके बाद आपने संजीदगी की इंतहा कर दी अंधेरा उजाला में, तो आपका तो एक रोब हो गया, मतलब उसके बाद से लोग आपसे वाकई डरने। तो वो अंधेरा उजाला जो था, उसमें मैं एएसपी बनता था, एएसपी। वो एएसपी का जो रोल था, जो उसका मूड रहता था, तो वो किसी को वाकई आपने ओरिजिनल को देख के आपने किया था या खुद आपने उसको मेरे कंसीव वालिद किया? साहब पुलिस में होते थे। अच्छा। और इसलिए हमारी इतने ही सख्त थे वो? बहुत बहुत से लोग नहीं, वो सख्त नहीं ना, वो बात सख्ती की नहीं थी। बात ये थी कि एक किरदार की जो कि एक मैसेज पॉजिटिव पहुंचाना चाहता है लोगों तक कि भाई बेहतरी इसमें है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। अब उस मैसेज को आप मजाकन तो नहीं ना पेश कर नहीं, सकते, बिल्कुल, हंस के बिल्कुल, सही, सही, बेईमानी ना करो, ये तो नहीं हो सकता। जी, वो जी। बात कुछ संजीदा होती थी, तो उस हवाले से की जाती थी इत्तेफाक से। उसके स्क्रिप्ट जो थे तकरीबन ओरिजिनल थे, तो वो लोगों को पसंद बहुत आ गया बस। अच्छा आप जी आप इतने शरीफ आदमी हो, इतने मतलब बहुत ही ज्यादा इतने से cool। क्या मतलब है, कोई शरीफाना कुछ वो होती है कि नहीं, जी आप 5 ऐसे पाउंड शरीफ- शरीफ हो या 10 पाउंड हो या 25 पाउंड, नहीं, आप भाई इतने- आप गए, आप शरीफ आदमी, खत्म हो गई ये बात। तो आप इतने मतलब इतने शरीफ नहीं है कि आपको जद्दा भिजवा दे, ये मतलब है मेरा। दादी, क्या आप मतलब है, लड़े- नहीं, शरीफ लड़े- आदमी हो, नहीं, आप नहीं। इस फील्ड में कैसे आए? नहीं नहीं, आप कितना मुश्किल होती है, हम अपने बच्चे को नहीं जाने देते। आप पठान आदमी हो, आपके बाप ने मारा नहीं, डिस नहीं किया अरे आपको? पठान आदमी जहाँ चाहता है चला जाता है, नहीं, फील्ड तो में तुम आना था, आ कैसे गया, आए? इसमें क्या है? आपकी बेशतर फिल्में कामयाब नहीं हो सकी बॉक्स ऑफिस पे, क्या वजह? भाई उन फिल्मों ने कामयाब नहीं होना था। हमारी जमाने में जो फिल्में थी उसमें इस किस्म के डांस वांस जो अब आप देख, और उस जमाने में सेंसर हो जाता। उस जमाने में सेंसर फिर खतरनाक फिल्म क्यों नहीं नहीं नहीं, हुई? काफी महीने सेंसर देखता था, फिर सेंसर करके निकाल देता था। असल में जब सेंसर में बहुत सख्ती हुई ना, एक जमाना आया था कि बड़ी सख्ती हो गई, तो इत्तेफाक से जो पहली 2 फिल्में थी वो मेरी थी। तो आपको किस और पागल ने डग- डग- मशवरा डग- दिया डग- था कि उसी जमाने में फिल्म बनाओ? अब बुरा जमाना कह के थोड़ी आता है कि उस किसने गली मशवरा- में एक फिल्म बनाई थी आपने, उस बाजार में, उस बाजार में। हाँ, और वो संगीता से बनवाई थी जो अब बड़ी मशहूर भी नहीं डायरेक्टर चली, है। वो भी नहीं चली। नहीं, वो लगाई नहीं, 20 साल हो गए, अब वो घर पड़ी हुई है। तो उसको लगा दो ना, भाई उसका उसी ड्यूज- बाजार में लगा दे। जुमा बाजार में लगा दो, मंगल बाजार में लगा दो, क्या? यार कितने मशवरे हैं, आप लोग कहाँ थे फिल्म बनाने से पहले? अगर मैं आपकी फैमिली में आ जाता तो सारी फिल्में हिट हो जाती। यार कहाँ थे आप? आप कहाँ थे? यार मैं कैसा आदमी हूँ यार, यार ये पहले क्यों नहीं आप लोग यार? आप तपे नहीं, आप तपे नहीं। कभी भाई मैं ब्रेक लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक। खवातीन हज़रात, अभी कभी भी भाई जो हमारे पैसा- साथ है, गप्पा से दोस्ती में जाना किधर भी नहीं। खुशामदेद खवातीन हज़रात। सर आई एम सॉरी, मैं सब आप प्लीज 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 ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, बर्फ पे बैठो, ठंडे हो जाओ। आपकी बात मैं मानूंगा, बात वो मुझे लगता है जैसे मेरे अब्बा मुझे समझा रहे हो कि देखो देखो बेटा, देखो देखो ऐसा ऐसा, बस नहीं नहीं, ये तो कम एकदम- उम्र है, काफी मैं कम क्या उम्र। 200 साल का हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। बस आपको देख के आप यकीन कीजिए कि जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं, जो बातें करते हैं, जो समझाते हैं, इसीलिए तो मुझे रोना है इस बात का कि अगर आप मेरे साथ होते
तो ये जो मुसीबतें मुझ पर आई हैं ये कभी नहीं आती। रोना तो मेरे को आ रहा है आपको देख देख के। क्यों? ऐसे ही दादा तुम्हारे गुस्सा करते थे, ऐसे ही स्टाइल होता था, ऐसे जज्बाती हो जाते थे। टिश्यू है आपके पास? नहीं मेरे पास था, अभी फेंक दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? अब मैं अपने आंसुओं को क्या करूं? क्या हुआ? क्या हुआ? इनको मैं किस चीज से पोंछूं? अल्लाह, बिल्कुल टाई से पोंछ लो, अपनी पीली रंग की है, जरा काली हो जाएगी, कोई बात नहीं। किस कदर अच्छी फैमिली है, बड़े खुशकिस्मत हो तुम, माशाल्लाह। जी जी। एक्सक्यूज मी, एक आपसे जनरल नॉलेज का सवाल करना चाहता हूं। जी जी जी। जनरल नॉलेज का सवाल ये है कि एक मुर्गी एक महीने में 4 अंडे देती है, यही मुर्गी फरवरी में कितने अंडे देगी? इनका पोल्ट्री फार्म है। आप इनसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं पप्पा? इनका क्या ताल्लुक? ये एक्टर है। फरवरी में तो महीना ही पूरा नहीं होता है, तो मुर्गी कैसे अंडे देगी? तो 3.5 देंगी। खाली साहब कोई ख्वाब ऐसा जो आपने देखा और उसकी ताबीर ना हुई हो? इसका कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। कल तक नहीं हुई थी, अच्छा, ये ख्वाब में देखा था? आज हो गई। आज हो गई है। बिस्मिल्लाह। अभी था। ये ख्वाब देखा था। देखो भाई, एक्टर जो होता है वो बड़ा भूखा होता है अच्छे अच्छे प्रोग्राम में काम करने के लिए। जी, जी। अब कहाँ से मैं चला कहाँ आया, और एक खूबसूरत सी फैमिली मेरे जहन में थी। अरे ऐसी बड़ी तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तो बड़ी नवाजी, हम बहुत लोग के लिए शुक्रिया, एजाज है, हम तब ये लोग- खुश शुक्रिया होंगे। शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग जो भी मजाक करे बुरा नहीं मानो, हमारे लिए एजाज है कोई आपका नहीं। आना। आपसे दुनिया मुतासिर रही, हर आने वाला आर्टिस्ट हर एक्टर आपको देख देख के बेशक सीखता रहा। आप कभी किसी से मुतासिर रहे, किसी को आपने देखा कि इस नज़र से कि ऐसा मैं भी काम कर सकूं? शुरू जब आता मैं है उन मुतासरीन में से नहीं हूँ जिन्होंने ज़िंदगी अपनी खो दी मुतासिर हो गए किसी एक शख्सियत से। मैं वक्ती तौर पर मुतासिर होता हूँ, और जो कुछ मुझे हासिल करना होता है मैं हासिल कर लेता हूँ। ये ठीक। मैंने कोशिश की। कौन सा ऐसा एक्टर रहा आपके नज़र में हमेशा जिससे आप बहुत मुतासिर हुए? कौन सी वाली बात कभी नहीं होती है। देखिए, एक्टर जो है वो एक फ़र्द है, एक इंसान है। हर शख्स का इजहार का तरीक़ा अलग अलग होता है। ठीक। किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की पतली होती है, कोई माशाल्लाह आप जैसा सेहतमंद जैसा होता पड़ा हुआ है, है। हाँ, कोई ज़रा पतला होता जी, जी, है, जी, कोई जी। आपका स्टाइल है, कोई मोइन का इख्तियार है, तलत का स्टाइल है, मेरा है, शफ़ी साहब, ये जितने भी अपने अपने हैं, एक्सप्रेशन ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। तो जो डायरेक्टर है ना, हमारे हिदायतकार बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, उनका ये काम होता है कि किस किरदार में कौन सा फ़र्द सूट करेगा। अगर वो वहाँ फिट इन हो जाता है बेहतरीन, तो वो देखने वाले को अच्छा लगता है और वो आपकी पसंद बन जाती है कि भाई वाह वाह क्या अच्छी बात। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब कॉमेडी में ज़्यादा आजकल आ रहा है या ट्रेजेडी करने में ज़्यादा आता है? कॉमेडी में आता है। नहीं भाई, जहाँ से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सच्ची बात है, बच्चों ने आपने आधा जवाब दिया, अगर मिल जाते हैं तो। हाँ, ये भी अच्छा, बात सही है। एक मेरे को बड़ी हैरत हो रही है कि आप ये पठान आदमी ने, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है। हमारे को बताओ ना, उर्दू कैसे अच्छे कि हमारे बच्चे की उर्दू सही नहीं होती है। नहीं, ठीक तो हो गई इतने अच्छे अच्छे, वो तो हो गई है ना, फिर तू इधर ही आ जाता है। मैं तेरे को बोलती हूँ उर्दू देखो, खान साहब कितना बड़ा आदमी है, कितनी कोशिश कितना करता हूँ बड़ा मैं उर्दू पाकिस्तान बोलने की, की मैं नाक कितनी है कोशिश एक्टर है। करता नहीं हूँ। साहब, देखो आप कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हो, मैं हमने समझ खुद- रहा हूँ। नहीं, ये बोल हमारी रहे हैं, तो- मैं समझ रहा हूँ। वो चचा मियाँ बोल रहे हैं, मैं छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ। हाँ, लड्डू आप जब- तक रहे तो अच्छा। आप ड्रामा जब करते हो ना, जी। तो माशाल्लाह लगता नहीं है कि आप एक्टिंग करते हो। ऐसा लगता है चाहे आपको बुढ़ा बनाओ, जवान बनाओ, गरीब बनाओ, अमीर बनाओ, आप ऐसे ही बन जाते हो। ये क्या आपने कोई तरबियत हासिल की? बस जवान बनाना क्या पड़ता है ऐसी आपको। चीज थी कि कभी खान ऐसा करता है, कोई और कर नहीं सकता? ये क्या है? हम लोग जब भी आपको देखते हैं हम पागल हो जाते हैं कि ये कभी खान है या वही आदमी है जो रोल करता है। ऐसा अल्लाह का क्या करम है आप पे? बस ये अल्लाह ही का करम है, और हम जो लोगों को देख देख कर पागल हो जाते हैं, ये भी तो बात है नहीं, ना। आप अगर किसी को देख के पागल हुए तो बहुत खुशकिस्मत होएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अब ये कि चलता रहता है। आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा लगता है, बातें करते आप हैं, देखते हो गुफ्तगू गफ्फार दोरा जी? ऐसा वैसा देखते हैं। तो आप यार, पागल हो जाते हैं? भाई अभी ख्वाब था और फिर ताबीर हो गई। अभी बताया ना अभी उन्होंने, बताया तो था आपको, अब सब थोड़ा भूल जाते हैं नहीं, आप। मेरा दिमाग ऐसा है ना, जरा कमजोरी होगी, फिर पे जुल्म कितना है, मैं एक अकेली जान। कितने पैसे अम्मा को मैंने दिए, ये आप जा कमजोर है ना अम्मा का, मेरे पैसे भूल गई अम्मा।
आज जो फीमेल एक्ट्रेस आ रही है ना, मेरी मेहमान जो है, अच्छा मैंने तय कर लिया आज मैं उसके साथ अपना घर बसा लूंगा। ऐसा करूं, मैं आपका साथ दूंगा। हैं? आप मेरी शादी करा दो। कभी साहब देखे इसकी बहनजी गालियों में माचो, ऐसा जो एग्रीमेंट आया कि कोई छोकरी से ये गाल नहीं करे। तुम ऐसा कैसे सही इसकी- गाल है, सही इसकी गाल। शादी कैसे करोगे? मेमनी अच्छे थी। अच्छी थी, अच्छी थी। मैं घर नहीं बसाऊं, मैं शादी नहीं करूं, नहीं करें आप। तो फिर आप मेरा साथ नहीं देंगे? नहीं तो तुम क्या आप दुनिया अदालत का में आजाद रजिस्ट्रार हो कभी भाई? आप तुम कैसे देखो, इसको ले बताओ, जाओगे? मेरा दिल नहीं चाहता है कि मेरी भी को भाई अम्मा अब करते हैं ना शादी, जान छो रही है हमारी। ए बा मगर मत जा आंसू ना बाबा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इसकी लंदन में मंगनी की है, मुनीर भाई की बेटी है। बहंगी है, मेरे को नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है, देखेगी तेरे को तो लगेगा अम्मा को देख रही है। देखो ये चाहती है इसको काड़ी मिले एक साइड से ही उसकी चीजें खा माय जाए। गॉड, मेहमान क्या सोचेंगे कि कौन सी फैमिली मिली है कहानी। ओके 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 ओके। ये बोलो कि वन आइस नो, वन आइज नो। नहीं समझ कहानी। पापा प्लीज क्या अच्छा अच्छा अच्छे कितने लग रहे हैं? बहुत प्यारे लगते हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा फकर होता है दुनिया का नवा अजूबा मेरे पास पैदा हो गया। एक अजीब और गरीब स्टेज भी किया था आपने, बहुत किया, बहुत किया आपने स्टेज। बहुत। किस अभी किस अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी स्टेज करता हूँ, कमर्शियल स्टेज। थिएटर। नहीं कमर्शियल इस किस्म का नहीं, जिस किस्म का अब होने लगा है। अब हम उसमें कुछ बताइए ना, स्टेज थिएटर पहला किसका किया था आपने? पहला पहला थिएटर जो गया वो तो स्कूल के जमाने से शुरू नहीं हो गया नहीं, था। जो भाई आप बाकायदा थिएटर जो आपने थिएटर पहला और किया। ये हाँ कमर्शियल थिएटर। जी हाँ जी हाँ। कमर्शियल थिएटर हमने आकर लाहौर में ही किया था और सुल्तान राही मरहूम के साथ किया। अच्छा। आपको पता है? हाँ, अच्छा, वो भी थिएटर अच्छा, का एक्टर था। अच्छा। और फिर अलहमरा में किया वहाँ। सुना अल हमरा की ओपनिंग भी आपने की थी कराची से कोई ड्रामा मंगा के। हाँ उस वक्त ड्रामा आया था, लैरी इन ट्रबल भी आया था, उस वो मैंने वहाँ किया। और मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर मैंने किया और 2 दफ़ा किया। ये जहाँ मुश्किलात होती है उधर क्यों कूद जाते हो आप? बस पता नहीं आदत सी है, घर से भी कूद के मुश्किलें निकले। इतनी पड़ी मुझ पर। क्या आसान हो गई, वाह। अपने आप को आपने एक शेर में पोर्ट्रेट कर दिया। वेरी गुड। वाह तकी साहब, वाह तकी। यही जिंदगी कवि है, साहब, यही कवि मर्तबा। साहब। कवि- अच्छा मेरे साथ बहुत तकी साहब मेरे चचा थे, नाम सही लिया यार, आप मेरी सारी फैमिली को जानते। वैसे मेरे एक पापा genius आपको हैरत की बात माशाल्लाह, बताऊं, माशाल्लाह। मैं 10 साल तक जब एक बार में आपका नाम पढ़ती थी ना तो मेरे को आपको पढ़ती थी कोई खान, हाँ कोई बात नहीं। मैं कोई पढ़ती थी। हाँ। मेरे को पढ़ना नहीं आता था ना। अभी चलें, मैंने अब तो आ गया ना। अब क्या हो गया? अभी कवि पढ़ना आ खान। गया, कवि अच्छा कवि। कवि भाई, जिंदगी में किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? गुस्सा आता ही नहीं है इसको तो। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उस गुस्से को आंसुओं किसी में पर, निकाल दो। हाँ आहा क्या अच्छी, किस कदर अच्छी बातें कर रही हैं आज आप। आप आंसू क्या में निकाल आंसुओं में क्या निकाल दो। देते। अच्छा, हाँ बस। और गुस्सा अपने ऊपर उतारते कि मतलब कोशिश ये होती कि उस गुस्से से किसी की जात को कोई नुकसान नहीं तकलीफ हो, ना हो। भाई किसी को तकलीफ पहुंचा के क्या लेना है? जो कुछ जिंदगी में स्याह सफ़ेद जो कुछ किया करना होता है वो सब खुद ही करता है ना आदमी। जी। किसी और का तो नहीं होता कि साहब आप ये करें ये ना करें, वो अच्छे कदम बुरे कदम आपका दिल right नहीं left। चाहता आपका भी कोई ख्याल रखे, आपके टूटे हुए दिल को जोड़े? मेरे दिल को जिसने जोड़ा वो अभी मौजूद है ना। नहीं उसने नहीं, वो तो कोशिश आपकी की, जो इन्होंने वो तो आपकी मोहब्बत है जिसमें आपने मोहब्बत की, वो शादी की थी, वो तो आपकी मोहब्बत है। लेकिन ऐसे जब कभी खान टूटा हुआ होता है इसको कौन जोड़ता है? बड़ा अजीब से सवाल कर नहीं रहा भैया। वो ऑन एयर बता नहीं सकते आप। नहीं क्यों नहीं बता सकते? ओके सर, पापा बेल बजी है, बेल तो मेरी अगली मेहमान आ गई है। अच्छा मेरी मदद करने ने, मैं बहुत मदद कर, मेरा रिश्ता करवा मैं मदद करना। मुझे एक मौका दे दें आप पप्पा के साथ बैठने का। हाँ, अरे वो आओ, आप उधर ही बैठे आज छोड़ेगा। आप तालियां आती, कभी साहब ख्वाहिश भी पूरी कर। प्लीज आप नसीब रखें, आप मेरा रिश्ता करवा दें, आप मेरा रिश्ता। मैं कान में कहता रहूंगा। ख़वातीन और आज़ाद, मैं गेस्ट लेके आया एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी अगली मेहमान होंगी और कवि साहब होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ है? तेरे मेहमान बाप आ की गए। शादी हो रही है, ऐसे धमाले डालता है? मेहमान आ गई, ऐसे मेहमान ऐसे करके मैं समझ बारात में पैसे लूट के आया है। वो तो सही किस तरह बहुत का प्यारी इंसान? मेहमान आई है, बहुत प्यारी। प्यारी। ख़वातीन और आज़ाद, बहुत सारे कमर्शियल्स में काम किया और हर
तीसरे कमर्शियल में आपको नजर आती हैं। बेशुमार सीरीज और सीरियल्स, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत है। तबस्सुम आरिफ, आइए आइए आइए, तालियां तालियां। ये तो मेरी सहेली है। दादी हैं, अच्छा, मेरी मम्मा है, अस्सलाम वालेकुम। वो पप्पा हैं, पप्पा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। और कभी साहब तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कभी साहब कमाल के आदमी है। आप कनाडा गए? ये कमाल का आदमी है, मैं समझी गालिब का आदमी है। नहीं नहीं, कमाल। आप कनाडा गए? जी जी अमेरिका गए? जी जी। क्या बस पे गए? पापा जहाज पे जाते हैं, क्या हो गया, बस पे कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम आरिफ। आपके यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने शौक से मैं प्रोग्राम देखती थी और सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी। मेरे पास मेरे साथ बैठने के नहीं, लिए दादी से मिलने के लिए। हाँ, दादी से। आप बड़ों से मिलना पड़ता है ना पहले। लेकिन तबस्सुम इसका नाम है माशाल्लाह, लेकिन इसके चेहरे का तबस्सुम और नूर बता रहा है ये बहुत अच्छी बच्ची है। बहुत प्यारी बच्ची है। माशाल्लाह। बहुत क्योंकि दादी ने मुझे फौरन पहचान लिया। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने भी तो पहचाना, आप मेरी सहेली हो ना। नहीं, जोरा के साथ आप मिलती नहीं, हो ना। आपने पहचानने में गलती की, मुगालता करी हैं आप। फिर दादी ने मुझे पहचाना, आपने कैसे पहचान लिया? अच्छा, आपने टेलीविजन से अपने मॉडलिंग से आगाज किया या एक्टिंग से आगाज किया अपने कैरियर का? मैंने मॉडलिंग से किया। अच्छा, मॉडलिंग से। आपने कैटवॉक भी की? नहीं, कैटवॉक वाली मॉडलिंग से नहीं किया मैंने। बेसिकली बेसिकली क्या बिल्ली जैसे नहीं नहीं चलते नहीं, वो होती है ना मॉडलिंग, ऐसे ऐसे मैं करके बताता हूँ। ऐसे आती हैं। ओहो, माफ कीजिएगा, मैं आप पे गिर रहा था। हाँ, ये ऐसे बहाने के- से गिर रहा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे होती है। ये कमर्शियल जितने भी हैं उसमें आपको इतना बूढ़ा माँ क्यों दिखाते हैं हमेशा? आप तो इतनी प्यारी खूबसूरत हैं, इतनी दिल फरेब हैं, दिल अजीज हैं, हर दिल अजीज हैं, इतनी अच्छी हंसी है आपकी, इतनी अच्छी आंखें, इतने अच्छे बाल हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं आप, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सरतापा आप इस कदर दिल फरेब है, इस कदर देखने को दिल चाहता तबस्सुम है। तेरी शादी हो गई कि नहीं? बिल्कुल। चल अब बोल, सिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी? माशाल्लाह, मैंने अखबार में पढ़ा तुम्हारा मियाँ पुलिस वाला है ना। तबस्सुम बाजी, आपने आपने हमेशा ऐसे रोल क्यों या, करते हैं? बिल्कुल सही है। सब या तो ऐसे थाने में ले जाए जहाँ ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा हो। नहीं नहीं नहीं, वैसे बताए ना भाभी, क्या आपको क्यों ऐसे बूढ़ा बना देते? मेरे को बहुत बुरा लगता है। देखिए, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, उसमें बूढ़ा बनना या जवान बनना वो थोड़ी होता है। आपका काम निकल के आता है, आप कुछ चीज करें। नहीं, आप माँ बन के भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती हो ना, बस बहुत ठीक है। खूबसूरत बस लगती है बात आप। ये होती है कि आपको पसंद करना चाहिए लोग। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। बस अल्लाह मियाँ बस। कवि साहब, आपने तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया जिंदगी भर। आपके कैरियर में बड़े बड़े नाम आपके साथ रहे, आप खुद एक बड़ा नाम है। तबस्सुम आरिफ भी एक बहुत अच्छी, चंद पाकिस्तान की अच्छी एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस है। इसमें क्या शक? आपने इनका काम देखा होगा, क्या क्या समझते हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बात काम के अलावा हमारे वहाँ एक और भी है ना, मौके, जी, मौके, बेहतर मौके। जी। तो कुछ इसमें लक भी शामिल होती है, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो लकीली किसी को मिल जाते हैं। ठीक, तो हर शख्स, हर फनकार उन बेहतर रोल्स की तलाश में रहता और फिर मैं एक बात नोट करता हूँ कि एक, हालांकि देखिए एज इतनी नहीं, जाहिर सी बातें नहीं है, और फिर उस पर जब ये माँ बनती हैं, जी, जी। जो मैंने अक्सर कमर्शियल्स में देखा है, हम टीवी पर देखते हैं, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि कमर्शियल ही ज़्यादा देखते हैं, ड्रामा असल में तो बहुत माँ का थोड़ा सा होता तस्वर ही एक इतना खूबसूरत तस्वर है माँ का। बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि इतने सीनियर हैं जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा है। एहसास ये है। आपके लिए बहुत बड़ा एहसास है, और कवि साहब का बड़ापन है कि उन्होंने बेशक बहुत- बिल्कुल बहुत सच्चाई से शुक्रिया। काम लिया। अगला क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं आप? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रही हूँ, और सब हर मतलब जाविये से अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। अब आपने हल्की कॉमेडी भी शुरू कर दी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ हम एक ही ट्रैक पे ना चलें, क्योंकि आपको देखें व्यूअर्स का जो होता है वो आप एक ही अगर रोल करते रहते हैं तो दिल भर जाता जी। है। उनको पता भी आएगी वही रोना धोना होगा या माँ होगा। अब मैंने थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ भी आई हूँ। मेरे कोशिश ये होती है कि मैं हर दफ़ा कोई नई चीज़। कॉमेडी सीरियल मेरा अभी चल रहा है उनके आने से, वो आपने देखा होगा। किसके आने बिल्कुल उनके आने से। अच्छा, आप, अच्छा, ठीक, उनके ठीक। आने से। जी जी भाभी, मैं समझ गए ना? जी जी। वो बहुत डिफरेंट है, और मेरी मतलब अब मैं इस वक्त जो मेरी एक सोच है वो ये है कि शायद अब मैं यहाँ तक आऊँ उस कॉमेडी के हिसाब से, क्योंकि कॉमेडी मैंने बेसिकली अभी तक बहुत ज़्यादा कि मैंने की नहीं।
बेसिकली पहला मेरा ये सीरियल है जो कॉमेडी है। तबस्सुम बहन, आपने भी वो ड्रामा किया उनके आने से, मैं करना चाहती इनके जाने से। आपको शो बिजनेस में आने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको खुदकुशी की धमकी तो नहीं देनी पड़ी? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे किसी किस्म की कोई धमकी नहीं देनी पड़ी। माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। आप ये क्या लेंस लगा के सोती हैं? पापा प्लीज आप उनकी आंखें ये मत। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? ये कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट अच्छा, लेंस, अच्छा। कॉन्टैक्ट लेंस। ये- पापा प्लीज प्लीज। भाई किस चीज का असर होगा आप पर? तो आप ऐसा तो खुद मैंने ख्वाहिश इससे पूछा भाई आपने इलेक्शन लड़ा, आप हारे क्यों, यही तो पूछा। अरे भाई उन दिनों काम नहीं था मेरे पास, इलेक्शन लड़ लिया, मैं हार गया। अब मेरे पास काम है, अब इलेक्शन क्यों लड़ूं? कहते लड़ो लड़ो लड़ो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अक्सर एक्टर्स जो होते हैं और ममालिक में भी देख लें, बड़े बड़े नाम। अगर आपने जनरल सवाल किया है तो ये बड़ा संजीदा सवाल। बिल्कुल संजीदा और इसका सवाल। संजीदा संजीदा जवाब सवाल ये कर रहा हूं मैं है आपसे। कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना, एक्टर वेक्टर होना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तरीन, अहम और इम्पोर्टेंट काम जो है वो लीडर बनना है। और जो लीडर के फराइज में जो चीज शामिल होती है, वो लीडर अगर पूरा उतर जाए उस पर, तो उसी वक्त वो जन्नती है। तो आप क्या, इतना मुश्किल काम है। बेशक। अच्छा, आपको लोग अच्छी एक्ट्रेस के तौर पे अपने ड्रामों, सीरियल्स और सीरीज में लेते हैं या डर के लेते हैं? डर नहीं, मैं डरावनी चीज तो नहीं, हूँ। आप नहीं हैं, आप नहीं है डरावनी। मैं तो कहीं से भी नहीं डराने वाली चीज लगती। फिर भी आदमी मैं डर गया ना। देखिए, मैं तो अपने टैलेंट पे काम करती हूँ, मुझे कोई डरा वरा के मैं किसी से नहीं काम करवाती। ओके। आप डर रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं नहीं डर रहा। तबस्सुम बहन, मेरे को ये बताओ, आप जो भी प्रोजेक्ट करती हो उसमें चांद का जिक्र क्यों आता है? ये सिर्फ हैदर, इसका ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ हैदर इमाम के ड्रामे करती है, इसके चांद बहुत है। नहीं, बहुत साहब, मैं भी उनके आने से कर रही हूँ ना, उसमें कहाँ चांद है? हैदर भाई के? उनके ये आने से हैदर का है। तो नहीं है, ये तो इकबाल लतीफ का है। हाँ, तो इसलिए उनके आने से है। हाँ, तो उनके ये आने तो से। ये ना अभी इसने ये आप बार बार उनके इतना प्यार से मत बोले ना, खत्म हो गई ये बात। तो अब क्यों मेरे खत्म हो सामने गई? काय को इतना प्यार से उनके आने से तो क्यों अभी बोलते टाइम हो हैं? रहा है ना, उनके आने का टाइम हो रहा है ना, हाँ, इसको ना, लेने अच्छा, नहीं आने का आएगा। टाइम हो हाँ, रहा है, ना। फिर बोले, हाँ, फिर ठीक है। माशाल्लाह इसके बाल बहुत अच्छे हैं। आप कौन सी मेहंदी इस्तेमाल करती हैं? कहाँ पे? पापा बाल शैम्पू से धुलते हैं, साबुन से धुलते हैं, मेहंदी से क्या ताल्लुक है बालों का? अरे भाई, प्रोडक्शन तो कर लिया आपने, लिखने की तरफ कभी रुझान रहा आपका? नहीं, सोचने की तरफ बहुत रहा, आइडिया दे देता हूँ तो नहीं, कभी लिखने की कोशिश नहीं की कि मैं कोई आइडिया जहन में जैसे आता है आइडिया, तो आप देते क्यों हैं? मतलब खुद क्यों नहीं लिखते? लिखना क्योंकि जाहिर काम है नहीं एक ना, एक्टर, वो एक रवानी होती है, एक कोई मजाक थोड़ी है लिखना। अब मैं उनमें से नहीं हूं ना जिसको लिखना भी आएगा और एक्टिंग भी आएगी और डायरेक्शन भी आएगी और प्रोडक्शन नहीं, भी। versatile जब तो मैंने आप कई हैं। चीज नहीं, वो बहुत कम लोग होते हैं। एक एक्टर तो आध आप वर्सटाइल हैं। आपने तो एक्टिंग में बेशुमार वेराइटीज दी कोशिश की हैं, कोशिश की बेशुमार वेराइटीज दी। इसमें तो माशाल्लाह कोई- इनके एक स्टेज ड्रामा मैंने देखा था, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने वो लाहौर का एक ड्रामा था, क्या काम किया था। हाँ, बड़ा मजा आएगा और ड्रामा था अच्छा। आप क्या समझते हैं अब जो स्टेज जो हो रहा है, ये इसका ड्रॉबैक जो हुआ है, इसका बहुत बुरा हो क्या गया वजह है? क्या वजह है? बहुत बुरा हो गया। सिर्फ बहुत डांस को हमारी हम बदनसीबी है हमारी। नहीं, सिर्फ डांस को इसका कसूरवार नहीं, ठहराना कतई ठीक नहीं, बात कतई है? नहीं। डांस तो बहुत खूबसूरत चीज है। अच्छा, फिर अगर डांस क्या- हो तो। इसको एक्चुअल कसूरवार किस बात में ठहराया जा सकता है? असल में जो फील्ड है ना, शोबिज़, जी। इसमें हर शख्स शो के लिए आता है जी। और फिर वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल करता है आगे आने के लिए जो जायज़ या नाजायज़। जी। तो नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करके लोग आगे आके आप देखें ना, एक वक्त में जब एक तमाशबीन जी। जो आदी हो, तमाशबीन जी। और उसको 2000 रुपए का रोज़ खर्चा हो, तो स्टेज पे वो तमाशबीन ही उसको 500 रुपए में मिल जाए, सही। तो 1500 तो स्टेज वालों ने बचा दिया ना उसका। तो वो लोग देखने वाले आ गए। बिल्कुल। कभी साहब मैं की बात से आपसे- मैं भी इत्तेफाक करूंगा। अब इन लोग के जितने ड्रामे यहाँ से जाते हैं, कनाडा, लाहौर, और क्या ना लंदन, अमेरिका, वहाँ भी सुना फैमिली नहीं आती। हाँ, नहीं है वो। मैं आपसे एक बात करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। खालिद साहब, छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। गफ्फार ज़रूर जी में भाभी तबस्सुम हमारे साथ। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। अच्छा, आप इतनी खूबसूरत प्यारी हैं, आपको फिल्मों वालों ने ऑफर नहीं किए कि फिल्म में काम करें? मेरे ख्याल से अभी मैं पहले इस फील्ड में अच्छी तरह काम कर लूँ। लेकिन कोई फिल्म वाले ने बोला आप फिल्म करें कोई?
आई ऑफर्स आई मुझे, लेकिन अभी मैं नहीं मुनासिब अम्मा किसी को केस थोड़ी कराना है इनको फिल्मों में लेके। तो क्या हुआ, पुलिस वाले क्या फिल्म में काम करे तो क्या हुआ? मैं तो इतनी प्यारी लड़की है, इसको बोलते हूँ फिल्म में काम कर। नहीं, लेकिन फायदा होगा। हमारी फिल्मों में एंड में पुलिस लेट आती है, इधर टाइम पे आएगी। अच्छा, कभी आपके शौहर ने एतराज नहीं किया काम करने पे? मैं होता तो मैं तो नहीं करता, मैं भी नहीं करते ना। हाँ। मेरे शौहर ने भी बिल्कुल नहीं किया। ये इस तरह उनको टर्न होके देखती हो, चुप हो जाते हैं बोलते बोलते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वाकई बाखुदा कोई उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन उसूल होते हैं कुछ काम करने के। एक दूसरे पे भरोसा बहुत होगा ना बेटा। कुछ आदमी इस तरह काम करते हैं कि टाइम के साथ। इसको समझा बेटा, जैसे तेरी जिंदगी में सुकून और खुशी है ना, ऐसी सुकून और खुशी ऐसी अल्लाह करे मेरे माँ बाप की जिंदगी में भी आ जाए। माशाल्लाह देखिए हंसते बोलते नजर आ रहे हैं। कितनी भी खुशियां दो कमी ही रहती है। आपके शौहर एक सरकारी मुलाजिम हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। रात के 3 बजे भी कॉल आ जाती होगी, बुला लेते होंगे, सुबह 4 बजे भी जाना पड़ता होगा। जो ऑफिस टाइमिंग होते हैं वो तो होते ही हैं, ओवर टाइम भी होता होगा। कभी आप फ्री होती हैं, कभी वो फ्री नहीं होते। क्या कभी कोई आप लोगों में कोई ऐसा होता है कि क्या तरीक़ा है, क्या ज़िंदगी है हमारी? नहीं, बहुत कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि मेरा काम ऐसा है जिसमें मुझे अपने आप को मैं कर सकती हूँ एडजस्ट कि हाँ मुझे इतने वक्त तक काम करना है, या अगर हद से ज़्यादा काम है तो मैं 1-2 सीरियल्स नहीं करूँगी कि मैं अब घर को, क्योंकि देखें पहला आपका जो एक एम होता है वो आपका अपना घर होता है जी। उसके बाद आप उस जो भी कुछ करते हैं वो उसके बाद आप करते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने टाइमिंग्स ऐसे रखूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ़ नहीं हो, मेरा घर नहीं सफ़र करे। उसके टाइमिंग्स जो हैं वो अलग बात है कि वो नहीं उसको एडजस्ट कर सकता मेरी तरह, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि अपना घूमना, कहीं फैमिली में जाना, या अपने जो शोबिस की भी अपनी आदमी की आना जाना होता है, हम हमेशा इकट्ठे जाते हैं। आपको तो शॉपिंग फ्री होती होगी। क्यों? नहीं, वर्दी में नहीं जाते होंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपको गाने सुनती हैं? आप गानों से लगाव है? किसको सुनती हैं? देखिए इस वक्त तो हमारे अपने बड़े अच्छे सब सिंगर्स हैं, और जिसका भी गाना अच्छा लगता है सबको मैं सुनती हूँ। मैं देखिए वही वाली बात है कि एक को आप कहना चाहिए कि ख़ास नहीं होता कि आप सुन रहे हैं, सबके गाने सुने, सबके गानों में से मुझे सब अच्छे लगते हैं। मैं किसी को नहीं कह सकती कि वो बहुत अच्छा था, ये जवाब गुनगुनाती हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज़ बंद है इसलिए नहीं गुनगुना सकती। कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा सा कोई बात करनी चाहेंगे? कोई ऐसी बात कर दीजिए। देखिए पैगाम जो मैं अपने हिसाब से मैं सोचती हूँ, देखिए हमारा मुल्क बहुत अच्छा है जी। हम लोग अपने मुल्क की कभी उस तरह कदर नहीं करते। हम हमेशा दूसरे मुल्कों में जाके उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ ये था। कभी अपने मुल्क में जाके देखें क्या चीज़ हमारे मुल्क में नहीं है। और मैं बहुत प्राउडली अपने आप को पाकिस्तानी कहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब प्राउडली अपने आप को पाकिस्तानी कहें। ये नहीं कि दूसरे मुल्कों को कॉपी करें और ये कोशिश करें हम वहाँ जाके नाम कमाएंगे। क्यों? हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? हम इस मुल्क में क्यों नहीं अपना नाम कमाते? क्यों अपने मुल्क से अपनी चीज़ों को छोड़ के हम दूसरों की चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं? सुन, तेरा कान साफ है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड। और कवि साहब से मैसेज लेने की इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं हो रही क्योंकि इनकी हर बात और इनका हर जवाब एक मैसेज है। बिल्कुल। और बेशक जब इंसान कोशिश करता है और फिर उसको मिलता है तो उसका नशा ही कुछ और होता है। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जितनी कोशिश करोगे उतना ही दूंगा, जितना मांगोगे उतना ही दूंगा। बग़ैर मांगे वो कभी कभी बेहिसाब भी देता है, कभी छप्पर फाड़ के भी देता है, कभी रोक रोक के भी देता है, और कभी वो देने पे आता है तो वो ऐसा देता है कि इंसान ख़ुद भी नहीं गिन पाता। बेशक अल्लाह ताला हमारे मुल्क की और हमारे मुल्क की आज़ादी की और उसकी सलामती की हिफाजत करे, हम सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। इसी तरह अगले हफ्ते फिर हमारे साथ रहिएगा नए मेहमान के साथ, जिसका नाम है गफ़्फ़ार जट्टोरा जी। प्रोग्राम आपका पसंदीदा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपका और आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।